पुरुषों की वाणी वास्तव में कुबुद्ध रूपी डाकण को दूर कर देती है। राणा भाई जी महाराज की पर्ची का पावन प्रसंग चल रहा है। राणा भाई जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। हनुमान जी महाराज का पावन प्रसंग चलता तो उसमें भी देखो हनुमान जी महाराज भूतों को, प्रेतों को, डाकण को, साकण को दूर भगा देते हैं। मार पीट के दूर भगा दिया, कितनों का उद्धार कर दिया। हनुमान चालीसा का निर्माण तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए किया। हरिदास जो बालक प्रेत बन गया था, उस प्रेत का उद्धार करने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया। चालीसा का मतलब है कि 40 चौपाइयाँ, और उसमें शब्द आता कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा का महत्व है। आपने बहुत सारी पर्चियां सुनी है। महापुरुषों की वाणी में बहुत सारी पर्चियां हैं, बहुत सारी महिमा है। उनमें राणा भाई जी की जो पर्ची है ना, राणा भाई जी की पर्ची भी इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कि भूत प्रेतों का उद्धार इसमें प्रसंग आता है। बहुत सारे भूतों का उद्धार कर दिया राणा भाई जी ने, बहुत प्रेतों का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। ये प्रसंग राणा भाई जी महाराज के पावन जो पर्ची जी में आता है। तो कल अपन ने प्रसंग लिया कि भाई भूत प्रेत डाकण साकण ये होते कि नहीं होते हैं। ये लगभग तामसी जुड़ियाँ हैं और रहते कहाँ हैं ये, तो ये उजाड़ वन के अंदर रहते हैं। और बनते किस कारण से वो भी अपन ने प्रसंग लिया कल। मिदम काम करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, जुआ आदि खेलना, शराब आदि पीना और हत्याएं करना, दूसरों के घरों में अग्नि लगा देना, ऐसे जो कार्य करते हैं वो प्रेत जोनी में जाते हैं। निंदा आदि करना और गुरु या संतों से द्रोह करना, शास्त्रों की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, ऐसा व्यक्ति प्रेत जोनी में जाता है और भूतों की जोनी में जाता है। डाकण कौन बनती है? जिनका चित्त एक जगह स्थिर नहीं है और संसार की छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र डाल करके मैं खा लूँ, मैं खा लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, ये वृत्ति वाला लगभग डाकी और डाकण बनता है। चुड़ैल कौन बनती है? चुड़ैल वो बनती है जिनकी वृत्तियां संसारी विषयों की तरफ बहुत गहरी है और बहुत विरती रही लगभग समझो कि पात्रियां, वेश्याएं, वो सब चुड़ैलें बनती है। ऐसे ही प्रेत भूत दैंत ये भी है जो बहुत निकृष्ट कर्म करने वाले लोग ये इस जोड़ी में जाते हैं। और महात्माओं ने कई प्रमाण बताया है। माया में चित्त रह गया तो भी भूत बनना पड़ सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर माया रोकड़ी सिंचा दो फल दे, मुआ पीछे जीव को सांप करे या प्रेत। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। आ माया जी की रोकड़ी है। इन ज्यादा सिंचे, माया रो रस ज्यादा लेवे, माया रा मैंने चित्त ज्यादा देवे तो मरने के बाद में आ दो फल देवे, या तो सांप बनावे, मोटो अजगर बनावे, या प्रेत बनावे। आ माया दो फल देती है। और या फिर कहीं आन उपासना और भूतों की उपासना कर रहे हैं, भगवान को छोड़ करके, हरि को छोड़ करके, तो वे भी प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं। गीता जी में प्रमाण आता है कि देवताओं को पूजने वाला देवता बनता है, पितरों को पूजने वाला पितर, भूतों को पूजने वाला, यक्षों को पूजने वाला वो भूत प्रेत बनता है। और है अर्जुन, जो मुझे पूजता है और मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होता है। सदगुरु, भगवान, संत, महात्मा, इनकी उपासना करने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं, राम जी को प्राप्त होते हैं, दिव्य लोकों में जाते हैं, उनकी अधोगति नहीं होती है।
महापुरुषों की वाणी में बहुत प्रमाण आता है कि इस तरह की आन उपासना से किशनदास जी महाराज ने कहा, कईयों के बहुत वडेरे है जो इस प्रकार से उपासना करते आए हैं, छोड़े ही नहीं उनको। तो किशनदास जी ने कहा, वडेरा गया देड़ में लारे चाल्या पूत, किशनदास हरि की भक्ति बिना सब जगह हो सी भूत। ऐसे बडेरा जो आन उपासना करता, पत्थर पूजन लागा, टूना टोटक में विश्वास करता, और वे भी भूत बनया, लारे भूत गया वे भी भूत बन गया। भूतों का कई जगह प्रमाण आता है। अभी अभी दरियावजी महाराज की वाणी जी में आया, दरिया सतगुरु संग न संचरिया, राम नाम घटना सो गटे मरगट सरी का, भूत बसे तामाई दरिया, भूत बसे तामाई। सतगुरु जी महाराज के आश्रम में जाकर के उपासना साधना भजन नहीं करिया, और राम नाम घट नहीं, राम जी का नाम को घट में नहीं रखा है, हृदय में नहीं उतारा राम नाम को, तो वो घट है भूत जड़ार, वो भूत बन जाते हैं। बोलो, 3 प्रकार की लीला का कल प्रसंग लिया था कि सतोगुणी लीला है देवता बनते हैं, रजोगुणी में मनुष्य पशु पक्षी ये जुनिया, और तमोगुणी में ये देखो तरह तरह की या तामसी लीला है भगवान की। तो आ लीला है भगवान की, कोई जीव है कई बार देवता भी बना है, और 84 लाख जुनी में गया है, और तामसी जुनियों में भी गया है, भूत प्रेत भी बना है। अपनी आत्मा है अनादि काल से है, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ही अपनी आत्मा है। और अपन लोग कई बार किसी जुनियों में जाकर के आए हैं, और तो और क्या तामसी जुनियों में भी जाकर आए हैं, भूत प्रेत डाकण साकण में भी, वृक्षों की जुनी और 84 लाख जुनी में भी जाकर आए, देवताओं की जुनी में भी जाकर है। तो आप कहोगे कि महाराज इसका क्या प्रमाण है? सुंदरदास जी महाराज ने प्रमाण दिया है, कई दपे देव भयो कर्मा से, कई दपे इंद्र कहवाय, कई दपे भूत प्रेत पिशाच निशाचर, खातो नाई अगाय, अब के सतगुरु मोए जगाय, अब के सतगुरु मोए जगाय। सुतो रे आचेत नींद में, बहुत काल दुख पाय, अब के सतगुरु मोए जगाय। बोले सुंदरदास जी महाराज की। कई बार कर्म गति के अनुसार देवता बन गए अपन लोग, और कई बार कर्मों की गति के कारण से इंद्र भी बने। और आगे प्रसंग आएगा राणा भाई जी की पर्ची में कि एक मकोड़ा है, वो जो है 14 बार इंद्र बन गया था, और कर्म गति से वो मकोड़ा बना, कीड़ा बना। और कई दफे भूत प्रेत निशाचर, कई बार देखो भूत बन गया, प्रेत बन गया, निशाचर बन गया, पिशाच बन गया, और खातो नहीं आएगा यो, खाते रे बहुत है जो ये वासना रही मन में, इसलिए भटकता रहा भूमंडल के अंदर वासना के कारण से। तो प्रमाण है ना, देखो कईयों की मान्यता कई तरह की है, कईयों की मान्यता कई तरह की है। अब ये भूत प्रेत रहते कहां पर है? प्राय किस जगह रहते हैं भूत प्रेत? ये भूत प्रेतों की पहली जगह है कि अशुद्धि जगह पर, जहां पर बदबू आवे, और जिस जगह पर कूड़ा करकट है उस जगह पर भूत रहते हैं। जैसे खंडहर मकान, खंडहर माना मकान पड़ा, उसमें कोई नहीं रह रहे हैं, न पूजा हो रही है, न पाठ हो रहा है, न कोई वहाँ ध्यान हो रहा है, न कोई कीर्तन हो रहा है, खंडहर पड़ा मकान, उन जगह पर भूत प्रेतों के रहने की जगह है। गाँव में बोले कि डूंडो पड़ियो है, या बोले कि ओ बोधो मकान पड़ियो है, हुन्नो मकान पड़ियो है, उन जगह में इन प्रेत भूतों का तामसी जीवों का वास होता है।
पहला ये। दूसरा, कृष्णदास जी महाराज ने एक प्रमाण दिया कि जिस घर में पूजा नहीं, नहीं राम का ध्यान, कृष्णदास वो घर जानो भूत समान। बोलो कृष्णदास जी महाराज की। जी घर में ने पूजा पाठ नहीं है, भगवान री पूजा पाठ करे को नहीं गई, और राम जी रो ध्यान ही कौन करे। थोड़ा बहुत तो राम जी रो ध्यान करो, आरती करो, स्तुति करो। संध्या काल में ने ये असुरी वेला और देव है जो आपस में टकराते हैं, ऐसे वक्त में ने आरती, स्तुति, घंटी बजाना, शंख बजाना और राम जी का ध्यान करना, इनसे वह वेला टल जाती है। इसलिए हर महापुरुषों ने संध्या आरती की है, चाहे कबीर साहब हो, जम्बेश्वर भगवान हो, दादू दयाल जी हो, दरियाव जी महाराज हो, सब वाणियों का प्रमाण है आरती करने का। तो जी घर में ने पूजा पाठ आरती नहीं, राम जी का नाम नहीं लिया जा रहा, ध्यान नहीं किया जा रहा, वो घर महापुरुष कह रहे हैं भूतों के समान है, भूत बुठ निवास किया करे। और भूत कहाँ रहते हैं? जो माया बाया शुद्धि का ध्यान नहीं रखती है और हीन विचार वाली होती है, उनके यहाँ पर भूतों का वास होता है। देखो जो पढ़े लिखे होते हैं, ध्यान करते हैं, पवित्रता रखते हैं और जिनका भीतर का केंद्र खुल गया है और ऊंचे विचार हो गए, उनके पास में से ये तामसी जुड़ियाँ आती नहीं है। प्राय देखो जो पढ़ लिख करके होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और जिनकी बुद्धि डेवलपमेंट हो गई है, उनके पास ये तामसी जुड़ी नज़दीक नहीं आती। और जो हीन विचार वाले हैं, नीच विचार वाले हैं, ओछे विचार वाले हैं, वासना के विचार वाले हैं, अशुद्धि रखते हैं, 4 दिन स्त्री धर्म का पालन करने का ध्यान नहीं है और कुंडिया में पड़ गया, संध्या सुबह और शाम का ध्यान नहीं है, ऐसों को ये भूत प्रेत जल्दी पकड़ता और उनके यहाँ पर भूत रहते हैं, ये उनके इर्द गिर्द भूत रहते हैं। ब्याह शादी होती है, उस समय में मांगलिक चीज़ों के साथ साथ ऐसी ऐसी कई खुशबूदार चीज़ें होती है, वो चीज़ें खाके या पहन करके बाहर बेटे में घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। घुमा तो वो प्रेत भूत भूतनी साथ चिप गए तो वो शादी साथ में हो गई तो फिर वो निकलते भी नहीं है। ऐसा भी होता है, जिन्हें बोलते हैं बेड़िया बरतीजगी। कुबेड़िया राका ही निकल जावे तो उनके अंदर भी ये तामसी जीव घुस जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य था, उस समय का भी प्रमाण है कि बहुत सारे दैत्य भगवान को मारने वास्ते आया, बहुत सारा नाटक चेटक किया, तरह तरह का उत्पात किया। तो ऐसे ये उत्पात करते हैं। और कोई लोग है खुद के बडेरे चले गए, कोई परिवार में चला गया तो उनको बुलाते हैं, उनका क्या होगा और अब कैसे होगा, तो प्रेत पितर बनियोड़ा घर में नाडा बनायोड़ा बैठे मैंने पूजा करे, अगर वह मैंने कमी आएगी तो वह फिर नशा नशा निकाल देवे न मैंने भटकाए देवे। ये रामदास जी महाराज जी वाणी जी में प्रमाण आता है। पीपाड़ गांव का एक स्वामी वो भैरवान पूछता था, पूछते पूछते कोई कमी आई तो उस भैरव ने उस स्वामी की नसें नाड़ियाँ निकाल दी, इतना दुबला पतला कर दिया और इतना डाकी जैसा कर दिया क्या अंदर धस गई और खून चूस लिया भीतर से, खतरनाक स्थिति बना दी उनकी। फिर एक दिन रामदास जी महाराज से दीक्षा लिए हुए कोई साधु महात्मा वहां से गुजरे और कहा, ओ राम 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 राम। देखो ऐसी भी दशा। उस समय में वो भैरव जो दूर भागा, एकदम उस स्वामी को होश आया और उसने कहा, अरे भाई कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम सुन के मुझे शांति मिली है। बोले ये नाम मेरा नहीं है, रामदास जी महाराज का नाम है, मंत्र दीक्षा मैंने उनसे ली। बोले मैं वहीं जाऊँगा। अब वहाँ रस्ते रस्ते जा रहा था तो बीच में उनके जो पूजा करने वाले भैरव आदि वो उनको बोलते हैं कि मत जा उधर, तुम खेड़ापा में क्या मिलेगा और वो क्या मिलेगा, रोकने की कोशिश की, फिर वो नहीं रुका और गए और वहाँ रामदास जी महाराज से दीक्षा लेकर के वो एकदम शुद्ध सात्विक साधु बन गए। कहाँ तो नरक जैसा जीवन जी रहा था आन उपासना से, कहाँ एक महापुरुषों की दीक्षा लेकर के साक्षात्कारी महापुरुषों की और वो साधु महात्मा बन गए। तो इन भूतों का चाड़ा वहाँ पर भी होता और ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, उजाड़ वन में रहते हैं, जहाँ कांकड़ के अंदर सुनसान है, वहाँ पर भुतड़िया बनते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर आते हैं, पेड़ों के नीचे, जाड़ों के नीचे, आकड़ों में ये बैठे रहते हैं
और हवा की तरह दौड़ते रहते हैं। तो उजाड़ जंगल में इन लोगों का निवास होता है, इन जीवों का वहाँ निवास होता है, भूत प्रेतों का। तो राणाबाई जी महाराज ने ऐसे भूतों का उद्धार किया, ऐसे प्रेतों का उद्धार किया, कल्याण किया। तो इस तरह से भूत, प्रेत, डाकण, साकण, नाटक, चेटक, ये तामसी जीव महापुरुषों के पास में भी नहीं आते हैं, नजदीक भी नहीं आते हैं। तो इन महापुरुषों के